जैसे हम लोग का अलाउंस भी हम लोग बैठे हुए थे कि हम जैसे सरपंच और समिति सबका अलाउंस हुआ और उसके बाद मुखिया का ना अलाउंस हुआ ना कुछ हुआ। हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि हम लोग को भी बुलाएंगे तो हम लोग भी अंदर। नौ गो कैंडिडेट हम लोग वहाँ पे थे, एक कैंडिडेट वहाँ पे नहीं था। जब 9 कैंडिडेट गया तो हम लोग जब गए मुँह पर से वो बोले कि आप लोग का नहीं हो रहा गिनती, आप लोग साइड हो जाए। तो हम लोग साइड हो गए। फिर थोड़ा देर के बाद बोला गया कि नहीं आप लोग का गिनती हो रहा, जाइए अंदर। जब हम लोग टोटली आदमी अंदर जब गए, ना हम लोग का साइन हुआ, ना हम लोग के सामने ईवीएम खुला। बस ओखनी मतलब बोल दिया गया कि मगर शिवानी सिन्हा जीत गई। 2 घंटे तक खोजे, वहाँ जो कर्मी थे इधर से उधर करते थे, बोल रहे थे नहीं मिला। कोई आता था कहता था उसको 100 वोट से जीता, उसको 100 वोट है और रीता देवी 5 नंबर को इतना 34 को वोट है। तो हम कैसे ना मिला, 2 घंटे तक परेशान रहे, हम लोगों को नहीं मिला। तो लास्ट में कुछ बोले ऐसी तो हम लोगों को बाहर निकाल दिया। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें वो जांच करके संतुष्ट कर दें कि हम हार गए। हम कोई झमेला नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर ये 1 दिन में हमको ये संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन करेंगे, लोग हमारे साथ हैं, आंदोलन करेंगे और नहीं होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे इंसाफ के लिए। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। वैसे कहने को तो अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश से लेकर के पंचायती स्तर पर, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बिहार में और अपने समस्तीपुर में और रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर ब्लॉक में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या यहाँ के अफसरों के द्वारा की गई है। एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है। ये मामला रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर प्रखंड के महथी उत्तर पंचायत का है। मतगणना के दिन बहुत बड़ी धांधली इस पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ हुआ ये कि मतगणना जिस दिन हो रही थी, सभी प्रत्याशी बाहर में अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे कि अनाउंस होगा तो हम लोग जाएंगे गिनती देखने के लिए। सभी प्रत्याशी खड़े थे। अचानक से बीच में से 3 प्रत्याशी उसमें से निकल करके कहीं अलग चले जाते हैं। महथी उत्तर पंचायत में कुल 10 प्रत्याशी थे मुखिया पद के लिए। सभी 22 अक्टूबर को मतगणना के दिन अपने पंचायत के बारी का अनाउंसमेंट होने का इंतजार मतगणना स्थल के बाहर में कर रहे थे। अचानक से उसमें से 10 में से 3 कैंडिडेट वहां से निकल जाती है। इन लोगों को लगा कि कहीं गए होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद इन लोगों को पता चलता है कि अंदर में चुपचाप जो है सो जल्दबाजी में मतगणना किया जा रहा। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो देखे कि पूरा धांधली हुआ था और जल्दबाजी में मतगणना को खत्म करके एक प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया गया। ये लोग विरोध किए और बहुत सारा वहां पे सीन क्रिएट हुआ। मामला डीएम साहब तक पहुंचा। डीएम साहब ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ा। फिर मामला जो है सो चुनाव आयोग तक पहुंचा है। अब जांच का निर्देश दिया गया है। इन्हीं सब मामलों पे बात करेंगे। महथी उत्तर पंचायत की मुखिया संगीता कुमारी जी हैं और रिजल्ट चुनाव परिणाम आने के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी आई हैं रीता देवी जी हैं। जो रिजल्ट आया है कहीं ना कहीं उसका कोई ये लोग मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ। मतगणना के दिन आप लोग कितने बजे समस्तीपुर मतगणना स्थल पे पहुंच गए? 11 बजे पहुंच गए थे मतगणना पे। 11 बजे। आपके मतलब आपके पंचायत की बारी कितने बजे आई थी? लमसम 8-9 बजे के लमसम में, 8-9 बजे रात के लमसम में हुआ था। तब तक आप लोग मतगणना के बाहर ही खड़े थे? बाहर ही खड़े थे। तो फिर दिक्कत क्या हुआ? जैसे हम लोग का अलाउंस भी हम लोग बैठे हुए थे कि हम जैसे सरपंच और समिति सबका अलाउंस हुआ और उसके बाद मुखिया का ना अलाउंस हुआ ना कुछ हुआ। हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि हम लोग को भी बुलाएंगे तो हम लोग भी अंदर जाएंगे। 200 प्रत्याशी एक जगह पर? हाँ, टोटली मतलब 9 कैंडिडेट हम लोग साथ में थे। उसके बाद हम लोग अंदर जाने के लिए कोशिश किए तो वहाँ पे वो सब बोले क्या, चपरासी जो मतलब मेन जो रहता है वो बोले क्या नहीं आप लोग का महथी उत्तर का गिनती नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोले कि नहीं महथी उत्तर का गिनती हो रहा है। तो हम लोग को कैसे पता चला आप लोग की गिनती हो रहा है? क्योंकि मान के चले और मुखिया सब वहाँ पर सब जा रहा था तो हम भी लोग बोले कि हम लोग का गिनती हो रहा है। तो हम लोग भी निकले। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर बोले कि नहीं आप लोग का गिनती नहीं हो रहा है। तो हम लोग को साइड कर दिया गया। वो लोग फिर कैसे अंदर चले गए? पता नहीं हमको, हम लोग को देख भी नहीं पाए।
दूसरे पंचायत का गिनती हो रहा है, ये हम लोग को बोला गया। हम लोग नौ गो कैंडिडेट हम लोग वहाँ पे थे, एक कैंडिडेट वहाँ पे नहीं था। जब 9 गो कैंडिडेट गया तो हम लोग जब अंदर गए, मुंह पर से वो बोले कि आप लोग का नहीं हो रहा गिनती, आप लोग साइड हो जाए। तो हम लोग साइड हो गए। फिर थोड़ा देर के बाद बोला गया कि नहीं आप लोग का गिनती हो रहा, जाइए अंदर। जब हम लोग टोटली आदमी अंदर जब गए, ना हम लोग का साइन हुआ, ना हम लोग के सामने ईवीएम खुला, बस ओखनी मतलब बोल दिया गया कि मगर शिवानी सिन्हा जीत गई। यही पर हम लोग वहाँ पे विरोध किए। बीडीओ सर से भी बात हुआ, बीडीओ सर भी बोले कि सर, हम बोले कि देखिए ना हम लोग के सामने में ईवीएम खुला, ना हम लोग का आसान हुआ, सर ऐसा थोड़ी होता है। ये सब बोले तो सर बोले कि ठीक है से चलिए अंदर गए। जो जिसमें वो सब बैठते हैं पूरे मेन, वहाँ पर गए तो वो भी बोले कि से मान के चलिए से क्या हुआ था। हम वो सर को बोले सर मान के चलिए एक ही कैंडिडेट से थोड़ी ईवीएम खुल जाता है, पूरे 10 का कैंडिडेट का आसान होता तब खुला जाता है। तो सर बोले क्या दिक्कत हुआ। हम कहे सर हम लोग के सामने ईवीएम नहीं खुला, ना हम लोग देखे हैं। तो सर बोले ठीक है आप शांत होइए। तभी हम लोग को वहाँ पे बोले तो फिर ईवीएम जिसमें टोटली ईवीएम रखा जाता है गोदाम में सिर्फ वहाँ ले गए। वहाँ अब कौन ईवीएम हम लोग को दिखाया गया नहीं दिखाया वो हम लोग नहीं देखे। बस हम लोग को वहाँ पे वो भी मतलब ईवीएम भी उसमें से भी 2 ठो ईवीएम हम लोग को मिला नहीं गया था। जब गिनती हम लोग बोले ठीक है दिखाया तो किसी में 5-6 में ऐसे करके दिखा रहा था, उसके बाद ईवीएम उसमें से भी गायब हो गया। तो कौन वार्ड का ईवीएम नहीं? 4 नंबर वार्ड का 343 बूथ का। हाँ, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद हम लोग को टेंशन हो गया कि यहाँ तो धांधली चल रहा है। और भी वहाँ पे जो मेन था उस सबसे पूछे तो वो बोला कि नहीं यहाँ तो सब कुछ खेल वेल होता, पैसा फेंकिएगा तो हर चीज़। ये हम लोग गुस्सा से हम लोग निकल आए। फिर बाहर में थाना प्रभारी थे, वो बोले कि आप ही लोग का मतलब गिनती हो रहा था। हम कहे हाँ सर हम ही लोग का गिनती। कहाँ के थाना प्रभारी? शायद समस्तीपुर के था। तो वो बोले तो हम बोले हाँ सर हम ही लोग का। तो क्या हुआ तो मतलब आप लोग जांच किए? हम किए सर, मगर जो हम लोग का ईवीएम भी नहीं मिला और ढंग से हम लोग को दिखाया बिना साइन। जब नहीं करना था तो हम लोग को नहीं बुलाते, एक ही को जिताना था तो आप लोग कर देते ना, बोल के हम लोग गुस्सा से चले आए। पूरा मामला बहुत ही सनसनीखेज है। यहाँ पर आरोप पूरा जिला नेतृत्व से लेकर के ब्लॉक नेतृत्व तक लग रहा है। जिला नेतृत्व बोले तो डीएम से लेकर बीडीओ साहब तक पर जो है सो आरोप कहीं ना कहीं लग रहा है ये कि मतगणना सभी प्रत्याशियों के अंदर जाए बिना मतगणना कैसे शुरू हो गई। दूसरा ये कि अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तो ये लोग कैसे जानेंगे कि मतगणना शुरू हुआ। वो इसमें भी मान लीजिए एगो अगर छूट जाती, चलो भाई तुम लेट से आए, इसमें 6-6, 7-7, 8-8 कैंडिडेट बाहर में ही खड़े रह गए और 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट के मुखिया के कैंडिडेट के साथ आप गिनती कैसे कर सकती है। चलिए वहाँ तक भी ठीक था, ये लोग अंदर गई तो इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था कि आप लोग का नहीं हो रहा है, जबकि हो रहा था। दूसरा जब ये लोग अंदर गई तो साइन होता है कि कौन प्रत्याशी अंदर जा रहा है, वो सिग्नेचर भी नहीं करवाया गया। तीसरा जब गई तब तक जो है सो सब ईवीएम जो है सो समेट लिया गया था टोटल। तो ये लोग विरोध की, जब काफ़ी विरोध की 6-7 कैंडिडेट मिल करके, तो बीडीओ साहब इन लोगों को गोदाम में ले करके गए। वहाँ पे एक सीन हुआ था, एक रिपोर्टर था जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको क्या बोला गया? बोला भागो यहाँ से, तुम लोग काहे आ गया अंदर, यहाँ भागो, निकलो निकाल दिया। अगर मान लीजिए मुख्य मतगणना स्थल पर मतगणना नहीं करवाए इन लोग के सामने, अगर गोदाम में ही करवा रहे हैं, कोई मीडिया वाला वीडियो बना रहा है, तो उसको आप क्यों रोकिएगा? यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद जब वहाँ पे ईवीएम दिखाया गया तो इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि किस पंचायत का खुल रहा है। अगर माथी का ही खुल रहा था तो बता रहे हैं कि एक वार्ड का ईवीएम दिखाया ही नहीं गया। तो फिर भैया हाँ, हम लोग 2 घंटे तक खोजे। वहाँ जो कर्मी थे इधर से उधर करते थे, बोल रहे थे नहीं मिला। कोई आता था कहता था उसको 100 वोट से जीता, उसको 100 वोट है, और रीता देवी 5 नंबर को इतना 34 को वोट है। तो हम कैसे ना मिला, 2 घंटे तक परेशान रहे, हम लोगों को नहीं मिला। तो लास्ट में कुछ बोले ऐसी, तो हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया वहाँ से। बहुत देर तक अंदर में ईवीएम की इधर उधर करके इन लोगों को रखा गया, समय नष्ट करवाया गया, ताकि जो समय होता है कि तुरंत ये लोग जो है सो चुनाव आयोग को, हाँ रात हो रहा था, इन लोगों को उसमें फंसा के रखा गया ताकि समय बर्बाद कर दिया जाए। जब बहुत रात हो जाएगा तो फिर ये लोग क्या करते, क्या विरोध करते। हाँ, ये सब चीज़ हुआ। और जब सब ईवीएम को खंगालने के बाद, इधर उधर करने के बाद, जब कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ये लोग आवाज उठाए तो इन लोगों को वहां से भगा दिया गया। वहाँ से बोले कि नहीं हो गया, जाइए बाबू निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। ये प्रतिनिधि को बोला जा रहा है जो वर्तमान मुखिया है, अपना अधिकार मांग रही है। ये अफसरशाही में अधिकार मांगना एक तो धांधली, ऊपर से बात सुनिए। इतना मामला हुआ, इसके बाद ये लोग चले आए।
फिर ये लोग गए डीएम साहब के पास, आप भी गए थे? हाँ हम भी गए थे, डीएम सर से भी पूछे तो वो बोले क्या से जाके अंदर में का ईवीएम दिखा दीजिए, तो वो भी ईवीएम मान के गोदाम में जाके दिखाए हैं, गोदाम में सिर्फ दिखा दिए बस हो गया, उसके बाद उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब वो क्या बोले कि कार्रवाई अब इसमें हम कुछ नहीं कुछ कर पाएंगे, बोले नहीं कुछ होगा, जाके वहाँ देख लीजिए ईवीएम बस। ईवीएम जा करके देख लीजिए, बक्सा में रखा हुआ है, दर्शन कर लीजिए मूर्ति के जैसा, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा डीएम साहब बोले। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर कोई निचला अधिकारी लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर से इन लोगों को उम्मीद है। ये लोग मेल किए चुनाव आयोग को, आप किए थे मेल ना? हाँ, क्या मेल किए? जब हम डीएम साहब से अपने मदद मांगने गए तो डीएम साहब बोले क्या जो अब कुछ नहीं हो सकता, 24 घंटा बीत गया, सब डिलीट हो गया, हम मेरे बस से बाहर की बात है। फिर हमने आके चुनाव आयोग को ईमेल किए लेटर, उनका जवाब अभी आया 21 तारीख को मेरे पास कि आपका जो है जांच लिख दिए हैं, डीएम वीडियो जांच करके आपको संतुष्ट करेंगे। आज चौथा दिन है, हम लोगों को ना फ़ोन किया, ना कोई पता, ना वीडियो खोजा, ना डीएम साहब खोजे, और पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। 4 दिन आज बीत गया वो आदेश का भी, अब क्या जांच हो रहा है वो वही लोग जाने, हम लोग तो अभी कुछ जानकारी ही नहीं है हम लोगों को। चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को ये मेल किए थे कि ऐसी ऐसी धांधली यहाँ पे 6-7-8 प्रत्याशियों के साथ हुई है महती उत्तर पंचायत में। चुनाव आयोग तत्परता दिखाते हुए जांच का आदेश जो है सो समस्तीपुर डीएम के पास भेज दिया गया है और यहाँ विभूतिपुर के बीडीओ साहब के पास। लेकिन 5 दिन हो गया है, समय नष्ट करने के अलावा ये जो बोल रहे हैं कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि कोई पूछताछ करने आएगा, कोई बुलाएगा कि ईवीएम दिखा देते हैं, कोई इन लोगों को उम्मीद नहीं दिख रही है। अब सोचिए कि एक प्रतिनिधि के साथ इतना बड़ा धांधली, जो प्रतिनिधि 5 साल मेहनत करता है अपने क्षेत्र में, जनसंपर्क करता है, लोगों से जुड़ता है, इस उम्मीद में कि लोग उनको वोट देंगे, बनाएंगे, और लोग वोट भी दे रहे हैं, और धांधली करके कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि हम लोगों को हरा दिया गया और वैसे प्रत्याशी को जिता दिया गया जो नहीं जीत रही थी। इससे महती उत्तर पंचायत के आम जनता में भी काफ़ी आक्रोश है। लोग बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती बेईमानी करके जिता दिया गया। इसमें इतना ही कहना है इन लोगों का कि इस पर निष्पक्ष जांच हो कि कौन कौन धांधली किया है, और सही तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुखिया को चुना जाए। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें वो जांच करके संतुष्ट कर दें कि हम हार गए। हम कोई झमेला नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर ये 2-1 दिन में हमको ये संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम छोड़ेंगे नहीं, आंदोलन करेंगे। लोग हमारे साथ हैं, आंदोलन करेंगे, और नहीं होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे इंसाफ के लिए। बताइए, इस लोकतंत्र में अफसरशाही की कितनी बड़ी तानाशाही है कि एक प्रतिनिधि, एक जनसेवक, एक नेता जिसके पीछे लोगों का हुजूम रहता है, समर्थन रहता है, वो आत्मदाह करने की बात कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है यहाँ के प्रशासन तंत्र के लिए। इसीलिए ऐसी नौबत नहीं आए कि ये अपने परिवार के साथ आत्मदाह करे, जनता रोड पर उतरे। इसीलिए इस पर निष्पक्ष जांच हो ताकि ये भी संतुष्ट हो और इनको और 7-8 प्रत्याशी को वोट देने वाले जनता भी संतुष्ट हो कि जो बटन हम दबाए थे वो सही में जो है सो हमारा वोट सही गिनती हुआ और सही लोकतंत्र का जो है सो पालन हुआ। यही कहना चाहते हैं। बाद बाकी ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग पर कुछ कार्रवाई होती है कि वो भी अफसरशाही की भेंट चढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। थैंक यू।